नाम जयशंकर सिंह है और मैं एक ही शर्मवीरों की जो संस्था है आज़ाद हॉकर्स यूनियन उसके मीरा भाईंदर का अध्यक्ष हूँ। और मीडिया से सरोकार होने का सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 3-4 दिनों से मीरा भाईंदर में फेरी वाले और व्यापारियों को लेके जो गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, मैंने सोचा कि कम से कम उस विषय पे अगर मेरे 2 शब्द चले जाएं तो जो एक शांति नगर में अशांति, फेरी वालों और बड़े दुकानदारों में ये दंगा फसाद, ये जो चीज़ एकदम टोटल झूठ है, मैं उसी का क्लैरिफिकेशन करने के लिए आज यहाँ हाजिर हुआ। दुकानदार के अंदर जो मारपीट हुई है वो सब झूठ है? सर, किसी भी छोटे मोटे झगड़े को लेकर अगर उसको दंगे का रूप दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि भारत देश के हर गली कोने पे झगड़ा होगा। हो सकता है किसी कारणवश वो दुकान वाले को नहीं पता हो कि ये फेरी वाला है, फेरी वालों को नहीं पता है दुकान वाला है। अच्छा, अगर दोनों एक दूसरे को भी जानते भी हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि मनभेद हो जाता है। मतभेद नहीं होता, ये व्यापारी हमारे बड़े भाई है, इनको हम थोड़ी मारने के लिए या कुछ करने के लिए यहाँ बने हुए हैं। अगर ऐसा छोटा मोटा, अब आप इसका मतलब ये थोड़ी है महाराज की चंबल में अगर एक डाकू निकल गया तो उसके पूरे परिवार का इनकाउंटर कर दोगे आप। अगर एक आदमी से गलती हो गई तो बाकी 48 लोग स्टे लेके बैठे हैं, महानगर पालिका के कानून लेके बैठे हैं, वो सबको भी आपने बंद करवा दिया है। इसका क्या मतलब है? यहाँ जितने फेरी वाले बैठते हैं सारे लीगली बैठते हैं? ये तो महानगर पालिका बता पाएगी। आप अध्यक्ष हो ना? मेरे हिसाब से यहाँ पे सारे फेरी वाले और जो स्वयं रोजगार करते हैं, किसी अपराध की दिशा में नहीं जाते, सारे मेहनत कश और श्रमवीर हैं, वो सारे लीगल हैं। हाई कोर्ट का दिशा निर्देश तो आपको पता होगा? हाई कोर्ट का पता है, सुप्रीम कोर्ट का पता है। और यहाँ पे मेरे जो फेरी वाले हैं जिनको लेके मैं कोर्ट गया हूँ, जिनके लिए स्टे लाया हूँ, वो सारे ऑर्डर्स मेरे पास हैं। आपके पास से फेरी वाले 150 लोग हैं जी? तो 150 लोग आपके पास फेरी वाले जिन पे स्टे है, तो बाकी के जो फेरी वाले बैठते हैं उनको भी आप लीगल बोलोगे? इसका मतलब बाकी के महानगर पालिका के लोग हैं। आपके मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अगर 9 करोड़ का टेंडर निकलता है कि फेरी वालों की रसीद फाड़ी जाए, तो बेरोजगारी है, कोरोना के बाद स्थिति नाजुक है, लोग रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत अपना पूरा जीवन मार के तब आदमी फुटपाथ पे बैठता है। मैं उस फुटपाथ से गुजरा हूँ, वहाँ बैठने के बाद एक ग्राहक आता है, भैया ये दे रे, ये भैया साउथ इंडियन होगा उसको दे, ये दे, फिर उधर से वो भाई, उधर से वो गुंडा, बहुत अपने आप को मार के तब आदमी फुटपाथ पे। जय सिंह जी, आप पहले पत्रकार हो, बाद में यूनियन के अध्यक्ष बने हो, आप पत्रकारिता के नजर से देखो, समानता देखो कि दुकानदार करोड़ों की दुकानें लेके बैठे हैं और उन्हें मार खानी पड़ रही है, तो वो शर्मनाक घटना नहीं है? वो गलत है, शर्मनाक है, मैं उसका पूरी तरह से निषेध करता हूँ। आप उसको झूठ करार नहीं, मैं झूठ नहीं दे रहा हूँ। अभी आपने कहा नहीं, मैंने कहा वो मनभेद है, मतभेद नहीं है। वो व्यापारी और फेरी वालों का झगड़ा कभी हो ही नहीं सकता है। वो अगर गलत फहमी में हुआ तो मनभेद है। मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो फेरी वालों ने तंबू बांध रखे हैं वो लीगल है सब? नहीं, उसके लिए सब महानगर पालिका है, हमारी पुलिस फोर्स है, सारे लोग हैं, वो लोग सब देखेंगे। सर, एक क्वेश्चन मेरा, जो विरोध हो रहा है, इस बात का भी विरोध हो रहा है कि बहुत सारे दूसरे शहर से फेरी वाले आते हैं। ये भी कहा जा रहा है, विधायक प्रताप सरनाईक का ये स्टेटमेंट है कि लोकल फेरी वालों से ना मुझे विरोध है ना दुकानदारों, जो बाहर से आते हैं उनका विरोध जताया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मुझे प्रताप सरनाईक जी ने क्या कहा वो मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर आप ये सवाल कर रहे हैं तो मुझे एक चीज़ आप बताइए, यहाँ पे जो कमिश्नर साहब आए, मैं सुना बहुत पढ़े लिखे और समझदार हैं, वो क्या मीरा भाईंदर में रहते हैं? या यहाँ जितनी दुकानें हैं सबके मालिक हैं, ऊपर बिल्डिंग में रहते हैं? हम लोग कोई पाकिस्तान से, अफगानिस्तान या चाइना से तो आए नहीं है। एक देश, एक नागरिक, एक कानून है, हम उसका पालन कर रहे हैं। रोजी रोटी के लिए अगर मुझे मीरा भाईंदर में जगह नहीं मिली, नाला सोपारा चला गया, अंधेरी चला गया, तो हूँ तो भारत देश में ही, देश छोड़ के तो कहीं जा नहीं रहा हूँ ना। ये कम से कम प्रसाद, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, फेरी वाले इस देश पर समस्या नहीं है, ये समाधान है। पूरे देश में 80% ग्रामीण भाग है जहाँ के किसानों का माल ये फेरी वाले बेचते हैं, और तब जाके यहाँ के किसान जो आत्महत्या करने में कमी आई है, उसका सबसे बड़े कारण ये फेरी वाले। आज उनका दिशा भूल कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई दिशा भूल किसानों से मत जोड़िए फेरी वालों को। बिल्कुल किसान के बच्चे कर रहे हैं। देखिए, किसान के अलग है, फेरी वाले अलग है। फेरी वालों का हाईकोर्ट ने धोरण तय किया हुआ, सब कुछ किया हुआ, लेकिन ये जो हफ्ताखोरी है, आपके फेरी वालों को हफ्ता क्यों देना पड़ता है जब वो सही है? तो जहाँ तक हफ्ते की बात है शशि जी की,
अगर आज मैं यहाँ पे एक धंधा लेके बैठ रहा हूँ, मुझे पता है, अभी मैंने देखा कि हमारी एक बहन है यहाँ पे जो धंधा करती है, उसका बच्चा या कोई पत्नी कैंसर से पीड़ित है। आप मेरे को बताओ, 4 दिन से धंधा बंद है, किसके पास जाएगी हाथ फैलाने को? कितना उसके घर में बीमारी होने के बावजूद अगर वो फुटपाथ पर बैठकर स्वयं रोजगार कर रही है, जिसके लिए लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जी का साइन हो गया, अब 2013 अधिनियम फेरी वाला संरक्षण केंद्र बन गया, तो उसमें गलत क्या है? अगर हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो 2013 के 1 मई 2013 के पहले फेरी वाले हैं पुराने, जिसके ऊपर लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके उनका सर्वे हुआ है, तो क्या करें फेरी वाले? बताओ, बंद करके सब 2013 के पहले के बैठे हुए फेरी वाले हैं क्या? ये जांच करना महानगर पालिका का काम है। हमने आप हफ्ता कैसे देते हो, क्यों देते हो, क्यों देने की जरूरत पड़ती है? महानगर पालिका को, मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए, आपको हफ्ता देने की जरूरत क्यों पड़ती है जब आप लीगली 2013 से? तो अब आपका तो ये विषय हो गया कि आप गुंडागर्दी को कैसे बर्दाश्त करते हो। हफ्ता भी ठीक उसी तरह है जिस तरह से कोई गुंडा, देखिए हम पारिवारिक लोग हैं, हम सामाजिक लोग हैं, अगर कोई गुंडा तलवार लेके आ जाए और ये बोले इधर जाने का नहीं, आप बोलोगे तुम उसका मुकाबला करो, ऐसा नहीं हो सकता। और रही बात हफ्ते की, तो हर आदमी ऐसा नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, पुलिस विभाग में भी मेरे गरीब जैसे किसानों के फेरी वालों के बच्चे हैं। विषय से भटका रहे हो। क्या भटका? मेरा विषय है कि हफ्ता क्यों दिया जाता है और किसको दिया जाता है, खुल के बताइए ना। हफ्ता, देखिए आप जो देने की बात कर रहे हैं ना, हफ्ता देना फेरी वालों की मजबूरी है। मजबूरी ये है कि अगर आप कोई धंधा लगा के बैठे हैं कांच का, आपने 20 रुपए का सामान लाया है, आपने 1 रुपया दे दिया फेरी वालों को पावती का, जिसका टेंडर महानगर पालिका ने निकाला है। अब अगर आप उस 1 रुपए को नहीं करोगे तो महानगर पालिका की गाड़ी आती, आपका धास नूस कर दिए कि भाई वो शशि का कंप्लेंट था, केतन जी का कंप्लेंट था, वो नगर सेवक का कंप्लेंट था, तो एक गरीब फेरी वाला जो दिन में 100-200 रुपया कमाता है, वो कहाँ से लोगों को झेलेगा? इसके लिए सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं इस मीरा भाईंदर में जब पहली बार आया तो उसका सबसे बड़ा कारण था हफ्ता। मैंने आने के बाद यहाँ जो हफ्ता बंद करवाया, ऐसे लोग हफ्ता लेते थे, बोलते थे कि 1000 रुपया महीने का दो, फेरी वाले 1000 रुपया देते थे, और वो अगला बोलता था परवड़ता नहीं है। नाम बताइए, नाम बताइए, खुल के जनता को मालूम पड़े, उनका चेहरा एक्सपोज करेंगे। यस करेंगे, यस। वक्त आने दीजिए, वो भी बताइए ना, खुल के बताइए ना। आरोप तो कोई भी किसी पे लगाता है, बताइए। देखिए हम आरोप नहीं, मेरे हाथ में जब सबूत आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, आप नया नगर पुलिस स्टेशन चले जाइए, वहाँ पर एक कंट्रोल रूम में फोन कॉल आया है कि फेरी वालों के नेता मुंबई से हथियार चौपर लाके हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। आप जाके वो डिटेल निकालिए, आपको पता चल जाएगा कौन हफ्ता लेता है। सर विषय हफ्ते का है, हफ्ते की बात कर रहा हूँ, हफ्ते की ही बात कर रहा हूँ, कौन लेता है, हफ्ते की बात कर रहा हूँ। मुझे कहा था कि यहाँ पे हफ्ता दिया जाता है, गरीबों से वसूला जाता है। कौन वो स्थानीय नगर सेवक है या कौन गुंडा है, कौन अधिकारी है जो हफ्ता लेता है, हमें बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, 9 करोड़ का टेंडर है, महानगर पालिका ने सिर्फ हाकर जोन में पावती देने के लिए उनको आदेश दिया हो। आपके पास वो पेपर है, उसके अंदर आप पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है। अगर वो नॉन हॉकर जोन में पावती दे रहे हैं तो वो क्या है, वो क्या है? नॉन हॉकर जोन का भी वहाँ पे महासभा का ठहरा हुआ है पेपर में, पढ़िए बढ़िया से उसको। नहीं वो हफ्ता ही है। नहीं वो नहीं, उसमें प्रस्ताव पास किया है तब वो ले रहा है, और 9 करोड़ रुपए उसने दिया है महानगर पालिका को। उसने बीड में गया है, उसकी जब वो नीलामी हुई है तब उसमें उसे टेंडर लगा है 9 करोड़ रुपए का। आपके सवाल का जवाब यही है, सवाल वो नहीं है, आपके सवाल का जवाब यही है कि 9 करोड़ रुपए वसूलने के लिए वो यही काम करेगा। भूल कर रहे हो पब्लिक की। आप बताइए हफ्ता कौन लेता है? वो ठेकेदार को बाकायदा महानगर पालिका ने परमिशन दिया, उसको हफ्ता नहीं बोला जाएगा। हफ्ता कौन लेता है? गलत जगह पे देगा तो उसको हफ्ता ही बोला जाएगा। उसमें एक पर्टिकुलर जगह है, एक पर्टिकुलर जगह है ये बोलने के लिए कि आप यहाँ आप दिशा बोल कर रहे हैं। हफ्ता कौन लेता है वो नाम बताइए। ठेकेदार को तो लाइसेंस मिला है, पावती देता है, बिना पावती के। आप लोगों के चैनल पर प्रताप सरनाइक जी ने खुद चिल्ला कर कहा है कि जो नगर सेवक हफ्ता लेते हैं सुधर जाए। आपको क्यों डर लग रहा है? आपको क्यों डर लग रहा है? आपको तो यूनियन के अध्यक्ष हो। गरीब हूँ, क्यों डर लग रहा है? फेरी वाला हूँ। क्यों आपके फेरी वाले क्यों देते हैं? डर लगना लाजमी है। फेरी वाले क्यों देते हैं? हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, मजबूरी है। मैंने फिर कहा कि एक गरीब की मजबूरी होती है हफ्ता देना। क्या करेगा वो?
वो इतना बड़ा आदमी नहीं है कि कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए। सिंह जी, एक तरफ आप कानून की दुहाई देते हो, कानून का सम्मान करते हो, मान सम्मान बता रहे हो, दूसरी तरफ अगर आप कानून को मानते हो तो भारतीय कानून के हिसाब से हफ्ता लेना और हफ्ता देना दोनों गुनाह है, दोनों क्राइम है। तो आपको नहीं लगता कि पहली कार्रवाई आप लोगों को भी होनी चाहिए? सर हमने ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर